हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की हमारी गोल्डन जुबली कहानी यानी 50वीं कहानी है आपने 13 लाख की कार जीती है। आज आलोक को दफ्तर के लिए देरी हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म किया और स्कूटर पर सवार होकर दफ्तर के लिए रवाना हो गया। उसने देखा कि स्कूटर में पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, इसीलिए रास्ते में पेट्रोल भी डलवाना था। पेट्रोल डलवाने में उसको 5-10 मिनट की देरी और हो गई। अब उसने अपना स्कूटर पूरी गति से दफ्तर के लिए दौड़ा दिया। उसका दफ्तर घर से 10 किलोमीटर ही दूर था। अभी वो लगभग 8 किलोमीटर ही पूरे कर सका था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वर्षा का मौसम होने के कारण बरसाती उसके स्कूटर में सीट के नीचे रखी थी, परंतु उसने सोचा कि जितना समय रुककर वो बरसाती पहनेगा उतनी देर में तो दफ्तर ही पहुंच जाएगा। दफ्तर पहुंचते पहुंचते आलोक थोड़ा बहुत भीग ही गया था। आलोक की टेबल के पास ही बैठने वाले उसके सहकर्मी यशवीर ने भीगा हुआ देखकर उससे कहा कि बरसात के दिनों में कार बहुत काम आती है। नई ना ले सको तो कोई सेकंड हैंड गाड़ी ही ले लो। आलोक ने कहा कि पेट्रोल का दाम तो आसमान छू रहा है। स्कूटर में ही 3,000 का पेट्रोल डल जाता है। गाड़ी ले ली तो 7-8 हज़ार का पेट्रोल का खर्चा होने लगेगा। फिर वो अपने दफ्तर की फाइलों में व्यस्त हो गया। दोपहर के भोजन अवकाश में आलोक ने जैसे ही खाना ख़त्म किया कि उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा कि आप आलोक जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए क्या काम है? आलोक ने जवाब दिया, सर मैं अमेज़ॉन की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपने हमारे नियमित ग्राहक होने के कारण हमारा एक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट जीता है। आपको प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपने लगभग 13 लाख रुपए की टाटा कंपनी की स्टॉर्म गाड़ी जीती है। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आलोक को दिल ही दिल में गुदगुदी होती हुई प्रतीत हुई, पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हुआ। कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा? तभी दूसरी तरफ से उस व्यक्ति ने कहा कि सर 2 दिन पहले अमेज़ॉन से जो आपने ऑर्डर किया था उसी के कारण आप जीत सके हैं। मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भेजा है, जिसको क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। आलोक ने अपने कंप्यूटर पर जैसे ही उस लिंक को खोला, वाकई में वहाँ आलोक के द्वारा अमेज़ॉन कंपनी से ऑर्डर किए गए बनियानों का ऑर्डर मौजूद था। उसमें आलोक ने देखा कि सारी जानकारी वही थी जो उसने अमेज़ॉन में ऑर्डर बुक करते समय भरी थी। उसका नाम, घर का पता, फ़ोन नंबर, ऑर्डर नंबर और बनियान का ऑर्डर और 350 रुपये की कीमत जो उसने चुकाई थी, सब कुछ उसकी नज़रों के सामने था। साथ ही साथ उसके नाम के आगे प्रथम पुरस्कार विजेता भी लिखा था और बगल में टाटा स्टॉर्म गाड़ी की आकर्षक तस्वीर भी लगी हुई थी। आलोक को यकीन हो गया कि आज भगवान ने उसके दिन फेर दिए हैं। तभी दूसरी तरफ से उस व्यक्ति ने कहा कि सर आपका पता हमारे पास मौजूद है। आप अपने इसी पते पर
गाड़ी की डिलीवरी लेना पसंद करेंगे या गाड़ी की कीमत 13 लाख रुपए नकद लेना चाहेंगे। आलोक ने सोचा कि अभी तो उसके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। 13 लाख रुपये नकद ही ले लेता हूँ। बाद में 5-6 लाख की कोई सस्ती गाड़ी ले लूँगा और बचे हुए पैसे बैंक में डलवा दूँगा। आलोक ने कहा कि वो 13 लाख रुपये नकद ही लेना चाहेगा। उस आदमी ने कहा कि सर, मैंने आपका निर्णय अपने पास नोट कर लिया है। आप पैसे अपने इसी बैंक अकाउंट में लेना चाहेंगे जिससे आपने अमेज़ॉन का ऑर्डर किया था या किसी और अकाउंट में? आलोक ने कहा कि वो इसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दे। उस आदमी ने उसको आश्वासन दिया कि 2 घंटे के भीतर ही आलोक के खाते में 13 लाख रुपये जमा कर दिए जाएंगे। आलोक ने उस व्यक्ति का धन्यवाद करके फ़ोन काट दिया। उसका दिल रोमांच से भरा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 13 लाख रुपये वो 5 वर्ष नौकरी करके भी नहीं कमा सकता था और यहाँ सिर्फ 5 बनियान ऑर्डर करने पर उसकी किस्मत बदल गई थी। वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने का इंतज़ार करने लगा। उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर बार बार जा रही थी जिस पर बैंक का 13 लाख रुपए का मैसेज आने वाला था। इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत गया। तभी आलोक के फ़ोन की घंटी बजी। दोबारा से उसी व्यक्ति का फ़ोन था। उसने कहा कि सर, आपका अमाउंट क्लियर कर दिया गया है। 13 लाख रुपये पर सरकार को जो भी इनकम टैक्स देय होगा 10% या 20% वो बाद में आपको देना पड़ेगा। आलोक जानता था कि कौन बनेगा करोड़पति के विजेता भी जीती हुई रकम पर टैक्स देते हैं। उसने अपनी स्वीकृति दे दी कि वो जो भी टैक्स बनेगा उसको चुका देगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आपको 13 लाख रुपये का लगभग 1% प्रोसेसिंग शुल्क, जो 12,500 रुपये मात्र है, वो हमारे बैंक अकाउंट में पहले जमा करना होगा। उसके बाद आपकी रकम यहाँ से भेज दी जाएगी। आलोक को थोड़ा सा अजीब लगा। 12,500 की रकम 13 लाख के सामने कुछ भी नहीं होती है। उसने हिचकिचाते हुए बोल दिया कि ठीक है, मैं आपके खाते में 12,500 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये कहकर आलोक ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद आलोक ने अपनी इंटरनेट बैंकिंग खोल ली और 12,500 रुपये भेजने लगा। तभी अचानक आलोक को महसूस हुआ कि वो कुछ ठीक नहीं कर रहा है। उसको अखबार में पढ़े हुए वो किस्से याद आने लगे जब लोगों को लालच देकर लोग पैसे ठग लेते हैं। लेकिन फिर उसको लगा कि यहाँ तो उसने बनियान का ऑर्डर एक प्रतिष्ठित कंपनी से किया है, तभी तो वो जीता है। उसका एक मन कह रहा था कि वो रुपये भेज दे और दूसरा मन उसको रोक रहा था। फिर उसने एक फैसला लिया। उसने मन पक्का करके 12,500 रुपये ना भेजने का निर्णय किया। उसने उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाकर कहा कि वो 12,500 रुपये की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। आप वो 12,500 रुपये 13 लाख की रकम से ही काट लें तो बेहतर होगा। ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा
कि ऐसा करना संभव नहीं है। आपको पहले 12,500 रुपये भेजने होंगे। अब आलोक को और अधिक शक हुआ। उसने कहा कि भाई साहब, मेरे पास 12,500 रुपये नहीं है। आप मेरे 12,500 रुपये भर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 13 लाख रुपये मिलने पर कल आपको 10 गुने यानी 1,25,000 रुपये मैं आपको दे दूँगा। आप तो मेरे घर का पता भी जानते हो। पर वो व्यक्ति इसके लिए राजी नहीं हुआ। अब आलोक ने फ़ोन काट दिया और अपने 13 लाख के स्वप्न को अपने ही हाथों से तोड़ दिया। आलोक जानता था कि उसने ठीक किया है, फिर भी उस रात वो ठीक से सो ना सका। उसको लगता रहा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद यानी 29 जुलाई 2021 को आलोक ने सुबह सुबह एक न्यूज़ चैनल पर समाचार सुना कि एक ऐसा गिरोह हजारों लोगों के साथ ठगी करते हुए पकड़ा गया है, जो लोगों को 13 लाख की कार जीतने की बात बताकर उनसे 12,500 रुपये ठग लेते थे। आलोक अपनी समझदारी पर मन ही मन मुस्कराया और दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि इनाम का लालच देकर पहले पैसे जमा करवाने वाले ठगों से बच के रहना चाहिए और उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।